कि हर आरएसएस वालों के घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। आरएसएस वालों ने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं लहराया था। तो मदारिस के परवरदा अफराद पर वीडियोग्राफी कंपलसरी होनी चाहिए, जिन्होंने अल्लामा फजल हक खैराबादी को भुला दिया। एक सीएम आता है और कहता है कि तुम्हें अपने असलाफ को याद करना पड़ेगा। कभी आप अपने नेताओं के हुजूम से बाहर निकलकर देखें उत्तर प्रदेश को। मैं मोदी हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि जिनके पास घर नहीं है वो कहां पर तिरंगा लहराएंगे। सबसे पहले मैं मोदी हुकूमत की इस मुहिम का कि हर घर तिरंगा, इसका मैं खुले दिल से समर्थन करता हूं और इसका इस्तकबाल भी करता हूं। यकीनन हर हिंदुस्तानी के घर पे तिरंगा होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इसे कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर हिंदुस्तानी को आज़ादी के 75वें साल में अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर आरएसएस वालों के घर पर तिरंगा लहराना चाहिए, हर विश्व हिंदू परिषद वालों के घर पर भी तिरंगा लहराना चाहिए, हर हिंदू युवा वाहिनी वालों के घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। और इसलिए लहराना चाहिए कि यही वो लोग हैं जिनका आज़ादी में कोई किरदार नहीं था, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो यही वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान के तिरंगे को तस्लीम नहीं किया था। और आज़ादी के 52 साल तक इन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर, आरएसएस वालों ने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं लहराया था। तो आज आज़ादी के 75वें आज़ादी पर हर आरएसएस वालों के घर पर तिरंगा लहराना कंपलसरी कर देना चाहिए। हर आरएसएस वालों के घर पर तिरंगा लहराएं और उसी के साथ साथ वो ये भी कहें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मोदी हुकूमत ने मदारिस पर कंपलसरी कर दिया है कि वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर तिरंगे को लहराएं और उसकी वीडियोग्राफी करके हुकूमत तक पहुंचाएं, मैं इस कदम का भी खुले दिल से इस्तकबाल करता हूं कि हां, इन लोगों पर कंपलसरी होना चाहिए। मदारिस के परवरदा अफराद पर वीडियोग्राफी कंपलसरी होनी चाहिए, इसलिए कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने असलाफ को भुलाया, जिन्होंने अल्लामा फजल हक खैराबादी को भुला दिया, जिन्होंने सैयद किफ़ायत अली मुरादाबादी को भुला दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सबसे पहले फतवे जिहाद बुलंद किया था, लेकिन आज यह मदारिस के परवरदा अफराद ने अपने असलाफ को भुला दिया। और आज़ादी के 70 साल के बाद एक सीएम आता है और कहता है कि तुम्हें अपने असलाफ को याद करना पड़ेगा, तुम्हें वीडियोग्राफी बनाकर उत्तर प्रदेश की हुकूमत को भेजना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? अगर हम शुरू से अपने असलाफ को याद करते तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर किसी सीएम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमसे कहे कि तुम वीडियोग्राफी बनाकर भेजो, लेकिन जब हमने अपने असलाफ को भुलाया तो आज हर कोई हमसे वीडियोग्राफी मांग रहा है, हमसे हुब्बे वतनी का सबूत मांग रहा है। चौथी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह मदारिस पर कंपलसरी कर दिया गया कि वो 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर वीडियोग्राफी करके हुकूमत को भेजे, इसी तरह मैं अर्ज करना चाहता हूं जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उन तमाम लोगों पर मदारिस की तरह उन पर भी कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप 26 जनवरी और 15 अगस्त में अपने हेडक्वार्टर पर, अपने कार्यालय पर तिरंगे को लहराएं और उसकी वीडियोग्राफी करके हुकूमत को भेजें। इसलिए कि सिर्फ एक पर कंपलसरी कर देना ये कोई इंसाफ नहीं है, यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। और पांचवी बात यह है कि हां, हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, लेकिन जिनके पास घर नहीं है वो कहां पे तिरंगा लहराएंगे? आज हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, वो बताइए कहां तिरंगा लहराएंगे? उनके हाथों में आप तिरंगा है लेकिन लहराने के लिए घर नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि आज़ादी के 75 साल होने तक हिंदुस्तान में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी आपसे बताना चाहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास
सर छुपाने की जगह नहीं है। आज उनके हाथ में तिरंगा है, लेकिन वो लहरा नहीं सकते क्योंकि उनके पास घर नहीं है। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं अपने गोंडा शहर की बात करता हूँ, अपने गोंडा जिले की बात करता हूँ। आज भी गोंडा में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको सर छुपाने के लिए उनके पास जगह नहीं है, उनके पास घर नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करता हूं इस बात पर कि कभी आप अपने नेताओं के हुजूम से बाहर निकलकर देखें उत्तर प्रदेश को, तब आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की क्या हालत है। आज उत्तर प्रदेश में गरीब किस तरह से मर रहे हैं। ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, लेकिन मैं मोदी हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि जिनके पास घर नहीं है वो कहां पर तिरंगा लहराएंगे। आज उनके हाथों में तिरंगा है, लेकिन उनके पास घर नहीं है कि जिस जगह पर वो तिरंगे को लहरा सकें। आज तो जरूरत इस बात की है कि उन गरीब कमजोर लोगों को घर दिया जाए। जो आवास योजनाएं पास की जाती हैं उसको जमीन तक पहुंचाना यह भी हुकूमत का काम है। अगर सिर्फ उन्हीं योजनाओं को जमीन तक पहुंचा दिया जाए तो वाकई में उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में एक भी कच्चा मकान नहीं होगा। लेकिन उन योजनाओं को जमीन तक नहीं पहुंचने दिया जाता है और पहले ही हड़प कर लिया जाता है। आज ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जिनके हाथ में तिरंगा है, लेकिन उनके पास घर नहीं है कि जिस पर वो तिरंगे को लहरा सकें।